हरे कृष्णा। एक समय पृथ्वी पर असुर प्रवृत्ति के राजा अपने सैन्य बलों द्वारा उत्पीड़न कर रहे थे। इन अत्याचारों से पूरी पृथ्वी व्याकुल हो उठी। भूदेवी ने गाय का रूप धारण कर करुणा भरी आंखों से ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी विष्णु लोक क्षीर सागर गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान से संदेश मिला कि वे स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर दुष्टों का विनाश करेंगे और भक्तों की रक्षा करेंगे। सभी देवताओं को निर्देश दिया गया कि वे भी यदुवंश में जन्म लेकर भगवान के कार्य में सहयोग करें। भगवान के अनंत शेष अवतार भी उनके पहले अवतरित होंगे और भगवान की माया शक्ति भी उनके कार्यों में सहायक रूप में प्रकट होगी। इस समय मथुरा पर राजा शूरसेन का शासन था। उनके पुत्र वसुदेव का विवाह देवक की पुत्री देवकी से हुआ। विवाह के समय देवकी का भाई कंस स्वयं ही रथ चला रहा था कि अचानक आकाशवाणी हुई, कंस, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी बहन देवकी के 8वें पुत्र से होगी। यह सुनते ही कंस भय और क्रोध से भर गया। वह देवकी को मारने का प्रयास किया। वसुदेव ने उसे समझाया, तुम्हें अपनी बहन से कोई भय नहीं है, खतरा उसके संतान से है। मैं वचन देता हूँ कि देवकी से उत्पन्न प्रत्येक संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस वसुदेव के वचन पर विश्वास कर देवकी को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। समय बीतता गया और वसुदेव देवकी के 8 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। पहले पुत्र के जन्म पर वसुदेव ने अपना वचन निभाते हुए उसे कंस को सौंप दिया। वसुदेव की सत्यनिष्ठा देखकर कंस प्रभावित हुआ और यह सोचकर शिशु को लौटा दिया कि उसे केवल 8वें पुत्र से ही खतरा है। इसी बीच नारद मुनि कंस के पास पहुंचे और उसे बताया कि यदुवंश और व्रज के विभिन्न कुलों में देवताओं का जन्म हो चुका है तथा भगवान विष्णु का अवतार शीघ्र ही प्रकट होने वाला है। यह सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। साथ ही अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बनाकर उनका राज्य छीन लिया और स्वयं ही शासक बन बैठा। कंस को नारद जी ने यह भी याद दिलाया कि उसके पिछले जन्म में वह कालनेमी नाम का राक्षस था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। अब वह जान गया कि कृष्ण का अवतार निकट है और उसका अंत निश्चित है। अपनी सुरक्षा के लिए उसने देवकी की संतानों को मार डालने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।